देश में खिलाड़ियों की भावना और खिलाड़ियों के विकास के लिए गाजियाबाद के आईएमटी में नेशनल स्पोर्ट्स असेंबली का आयोजित किया गया। इस स्पोर्ट्स असेंबली में कई पूर्व दिग्गज खिलाड़ी के साथ आईएमटी मैनेजमेंट भी शामिल रहा। इस अवसर पर चर्चा की गई कि कैसे देश के खिलाड़ियों की स्थिति को बेहतर किया जा सकता है और कैसे खेल को जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। खेल के द्वारा किए जाने वाले बजट, खेल के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की भी मॉनिटरिंग पर चर्चा की गई। मेरा नाम डॉक्टर कनिष्क पांडे है और मैं हेड हूँ स्पोर्ट्स रिसर्च सेंटर का आईएमटी गाजियाबाद में। तो कनिष्क, आज की जो ये स्पोर्ट्स असेंबली ऑर्गेनाइज की गई, इसकी क्या कुछ फाइंडिंग्स रही और किन मुद्दों पे बात की? कि ये नेशनल स्पोर्ट्स असेंबली जैसे इंडियन पार्लियामेंट फंक्शन करती है, ठीक उसी तरह से फंक्शन करती है, जिसमें कुछ बिंदुओं पे चर्चा होती है और जो भी बिंदु इसमें पास किए जाते हैं उसको हम सारी राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को भेजते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए। आज 3 बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा की गई और तीनों प्रस्ताव पारित हुए, जिसमें सबसे पहला था कि जो कॉरपोरेट सेक्टर होता है उनको खिलाड़ियों के लिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए। दूसरा, राइट टू स्पोर्ट्स का और ज़्यादा प्रमोशन होना चाहिए, सब लोग इस चीज़ को, सारे खिलाड़ी मिलकर इस आइडिया को प्रमोट करें। और तीसरा बिंदु जो था हमारा, एक स्पोर्ट्स पर्सन्स वेलफेयर बोर्ड के गठन की बात हमने यहाँ की थी। यहाँ पर पुराने दिग्गज खिलाड़ी भी शामिल हुए, तो उनकी तरफ से भी क्या कुछ सुझाव आपको मिले जिस पे काम करेंगे? जी बिल्कुल, बहुत सारे और बहुत ही अच्छे सुझाव आए हैं हमारे पास और इन पर भी आगे काम किया जाएगा। हम्म, तो इस असेंबली को अब अगली बार कब किया जाएगा और तब तक के लिए क्या कुछ खिलाड़ियों के लिए कदम उठाए जाएंगे? ये असेंबली एक परमानेंट रूप में, स्थायी रूप में सेटअप की गई है, जिसको हर 6 महीने के अंतर्गत इसका एक सेशन होता है और आगे के लिए और भी बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, उसके लिए हमारी टीम ऑलरेडी काम कर रही है। ये हमारी थर्ड नेशनल स्पोर्ट्स असेंबली रही है और इसमें जो शुरू से ही उत्साह रहा है, शुरू से ही मोटिवेशन रही है। ये जो हमारा मिशन है नेशनल स्पोर्ट्स असेंबली का, एक ऐसा मिशन है जिसमें बहुत हद तक देश में जो स्पोर्ट्स का जो इम्पैक्ट है फॉर द अभी के लिए, जो आगे होना चाहिए, इसमें कितनी इन्वॉल्वमेंट है, आई थिंक ये काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित हो रहा है। और हम तो चाहेंगे कि और भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ और भी लोग जो इस मिशन में शामिल होना चाहते हैं हमें कांटेक्ट करें, हम कॉन्वर्सेशन करें, ताकि ये जो हमारा मिशन है और बीइंग एबल टू अचीव ग्रेटर स्पोर्ट्स ग्लोरी, हम उस मिशन तक पहुँचें। आईएमटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स पे भी इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है, वो लोग भी इसमें कैसे शामिल होते हैं? देखिए, हमारे जो बहुत सारी कमिटीज़ हैं यहाँ पे, हमारी जो कमिटीज़ हैं उसमें एक स्पोर्ट्स कमेटी भी है, बहुत सारी अदर कमिटीज़ हैं। हमने देखा है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, क्लासरूम में तो ऑफ कोर्स एकेडमिक्स में काफ़ी फोकस करते हैं, बट उनका काफ़ी उत्साह है एक्स्ट्रा करिकुलर में, स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट में। हम जो काफ़ी जो कार्य करते हैं बाहर, चाहे वो आदर्श खेल ग्राम हो, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं, बिकॉज वो भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो हमने इनमें काफ़ी उत्साह देखा है। एक आखिरी सवाल, आपके इस कॉलेज के ही स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के थ्रू कई स्पोर्ट्स विलेज डेवलप किए गए हैं, उस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये जो डेवलपमेंट है हम तो कर रहे हैं स्पोर्ट्स वे ऑफ लाइफ के साथ, बाकी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हम कर रहे हैं, बट ये जो मिशन है इसमें बहुत लोग और जुड़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, बिकॉज देखिए, इतने सारे गांव हैं, इतने सारे विलेजेस हैं, इतनी सारी एस्पिरेशन है, इतने ड्रीम्स हैं, और उसका पूरा कवरेज करना, पूरे इंडिया में इस चीज़ को आगे बढ़ाना, उसमें और भी लोग हम चाहेंगे कि इसमें शामिल हों, चाहे वो अपने आप शामिल हो, चाहे वो हमारे साथ शामिल हो। कुछ अगर हमसे एडवाइस ले पाएँ कि कैसे हम इस चीज़ को आगे प्रोग्रेस किया था, क्या हमने मॉडल स्पोर्ट्स विलेज को कैसे प्रोपोगेट किया था, हम तो खैर वेरी हैप्पी टू कंट्रीब्यूट देयर।